हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के कुछ एडजस्टमेंट के पार्ट को कवर किया था। आज हम बात करने वाले हैं इसके अगले टॉपिक्स यानी कि डेप्रिसिएशन के बारे में और बेड डेट्स के बारे में और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो हमें बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते समय हमें करने होते हैं, इसलिए आपको ये लेक्चर्स बहुत ध्यान से देखना होता है। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि आप सर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट वीडियो पे आते हैं और वहां से आप स्किप्स कर देते हैं, तो या तो सर आप अगर आपको नहीं देखना है तो पूरी तरह से आप नहीं देखें वीडियो को, क्योंकि आपका 2 मिनट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इस तरह से वेस्ट ना करो। अगर देखना है तो आप पूरी तरह से देखें उसको, आपको वो नॉलेज मिलेगा जिस नॉलेज की आपको रिक्वायरमेंट है। तो अब हम कवर करते हैं सर डेप्रिसिएशन के बारे में, यानी कि जब भी हम बैलेंस शीट फाइनल करते हैं हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी होती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये डेप्रिसिएशन होता है क्या है। डेप्रिसिएशन हमारी जो फिक्स एसेट्स होती है, फिक्स एसेट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि जो एसेट्स हमारे बिजनेस यूज के लिए काम में आ रही है, उस बिजनेस का वैल्यू, उस बिजनेस की जो वैल्यू होती है वो डे बाय डे इन डिक्रीज होती रहती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कोई कार अगर हम 2021 में फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस में लेकर आए थे, क्या उस कार की वैल्यू आज भी 2023 के अंदर वही है? आंसर इज नो। यानी कि उसकी कार की वैल्यू फॉर एग्जांपल 6 लाख या अच्छी कंडीशन है तो 7 लाख रुपीस भी हो सकती है। तो उसकी क्या हो गई सर, ये 3 लाख रुपीस की वैल्यू उसकी रिड्यूस हो गई। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी हम इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं वहां पर ये देखता है कि सर आपकी ये जो भी वैल्यू रिड्यूस हुई है, और अकाउंटिंग के अंदर अगर हम ये देखते हैं तो अकाउंटिंग के अंदर आपकी ये जो वैल्यू है उस वैल्यू को आपको हर साल कुछ न कुछ पार्ट डिडक्ट करना होता है। उसी को हम बोलते हैं सर डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स, जो भी आपके फिक्स एसेट्स के अंदर जो एसेट्स होती है उस पर चार्ज किया जाता है। अब डेप्रिसिएशन के नॉर्मली दो मेथड्स है। पहला मेथड्स अगर हम बात करें तो एसएलएम मेथड्स है, और दूसरे मेथड की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूडीवी मेथड्स है। इन दोनों मेथड्स के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम इसकी एंट्री के ऊपर मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएलएम। एसएलएम का जो फुल फॉर्म है ये स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड का सिंपल सा मतलब होगा है सर ये एवरी ईयर सेम रहेगा। स्ट्रेट लाइन एवरी ईयर सेम रहेगा और इसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू। मतलब सर उसकी जो वैल्यू है ये हमेशा डाउन होती रहेगी। अब क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है सर? ये जो एसएलएम मेथड्स हैं ये नॉर्मली कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जहां पर कंपनी है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और ये जो डब्ल्यूडीवी है ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से काम करता है। जहां पर अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म अगर कोई भी बिजनेस करती है और कंपनीज भी अगर बिजनेस करती है और इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करती है, तो उसके लिए उनको डब्ल्यूडीवी के हिसाब से ही अपन को डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। तो एसएलएम मेथड्स में क्या होता है सर? स्ट्रेट लाइन मेथड आपके एवरी ईयर आपका जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स रहता है। तो फॉर एग्जांपल उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको देखनी होती है? पहले तो उसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि सर आपने उसको जब परचेज किया था फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस की वैल्यू है। इसके बाद वो सर कितने साल तक चलेगा, यानी कितने साल तक आप यूज करोगे। लाइफ ऑफ एसेट्स, लाइफ ऑफ एसेट्स कितनी है? फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स उसकी लाइफ है। ये आप जो भी एसेट्स लेके आए हो ये आपकी 10 ईयर्स तक चलेगी। और स्क्रैप वैल्यू मतलब सर अगर आप 10 ईयर्स के बाद में इसको अगर बेचोगे तो नॉर्मली कितना पैसा आ सकता है? तो फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर लाख रुपए तो आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? 10 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 90,000 रुपीज डेप्रिसिएशन आपका साल का हो जाता है सर। 9 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 90,000। 90,000 रुपीज का जो डेप्रिसिएशन है ये हर साल आपको अपनी जो पीएनएल है उसके अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपके एसेट से रिड्यूस हो जाएगा। एंट्री क्या होगी नॉर्मली? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। जो भी आपकी फिक्स एसेट्स होगी उसको हम क्या करेंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर 90,000 रुपीज की वैल्यू और यहाँ पर भी 90,000 रुपीज की वैल्यू। तो ये था एसएलएम मेथड जो बहुत कम यूज होता है, कंपनी में यूज होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड
जिसका नाम है WDV। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। WDV हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। यहाँ पर क्या होता है सर, इनकम टैक्स के पॉइंट से आपको यहाँ पर कुछ परसेंटेज दे रखे होते हैं कि किस एसेट्स पर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पर ये परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमने कोई फर्नीचर लिया जिसकी वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज की कोई फर्नीचर हमने परचेज किया, उस पर एज पर इनकम टैक्स 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन रेट है। तो एवरी फर्स्ट ईयर जब भी हमने परचेज किया होगा, यहां पर आपको दो मेथड्स देखना है। एक देखना है मोर देन 1 ईयर, सॉरी मोर देन 180 डेज, यूज मोर देन 180 डेज, और दूसरा देखना है सर यूज लेस देन 180 डेज। दो फैक्टर से आपको यहां पे मोर देन 180 डेज और लेस देन 180 डेज। अगर आप कोई भी एसेट्स, अगर आप कोई भी एसेट्स 30 सितंबर के पहले परचेज करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में, फॉर एग्जांपल हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात कर रहे हैं, तो आपने 30 सितंबर 2022 से पहले और 1 अप्रैल 2022 के बाद और 30 सितंबर 2022 के पहले पहले अगर आपने ये एसेट्स परचेस की तो उस पर आपको 100% डेप्रिसिएशन मिलेगा। 100% डेप्रिसिएशन का मतलब अगर 10% डेप्रिसिएशन है तो आपको 10% डेप्रिसिएशन मिलेगा। कैसे? जैसे आपकी वैल्यू कितनी थी सर, 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख का 10% कितना होता है, 90,000 रुपीज, सॉरी 1 लाख रुपीज। कितना होगा सर, 1 लाख रुपीज आपका डेप्रिसिएशन होगा। ये एसेट्स अगर आपने मोर देन 180 डेज यूज की हुई, यानी कि आपने परचेज की थी। दूसरा आता है सर लेस देन 180 डेज। लेस देन 180 डेज में जो एसेट्स आपने 1 अक्टूबर के बाद और 31 मार्च 2023 से पहले परचेज किया, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। यहां पर आपका जो यूज है ये लेस देन 180 डेज है, तो उस पर 50% आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। 50% डेप्रिसिएशन का मतलब 10 लाख रुपीज आपकी वैल्यू है, इनटू 10% डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड 1/2। मतलब सर 1 लाख या 1 लाख का डिवाइड करेंगे तो 50,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आपको उस साल में मिलने वाला है जिस साल में आपने एसेट्स को परचेस किया हुआ है। नेक्स्ट ईयर दोनों में क्या हो जाएगा सर, ये तो फिर 1 अप्रैल से ओपनिंग बैलेंसेज आ जाएगा, फिर तो आपको 100% डेप्रिसिएशन मिलेगा। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है। एंट्री कैसे करेंगे, सिंपल, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट फॉर एग्जांपल 1 लाख टू एसेट्स अकाउंट, यानी कि एसेट्स में हम फर्नीचर का नेम लिखेंगे, जिस पर्टिकुलर एसेट्स पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसका नेम क्रेडिट पे आ जाएगा। तो सर ये जो डेप्रिसिएशन है इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि इसका जो इफेक्ट वो जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कहाँ पे एडजस्टमेंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये जो एसेट्स है उसके अपनी ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2023 को ओपनिंग बैलेंसेस आपका एसेट्स का हो जाएगा सर 10 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 9 लाख। 9 लाख क्या हो जाएगा, आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। जब हम 31/3/2023 को, सॉरी 24 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो करेंगे 9 लाख की वैल्यू पे, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी होगी 9 लाख। 9 लाख का 10% दैट्स कॉल्ड 90,000। तो इस तरह से आपकी ये जो वैल्यू है डेप्रिसिएशन की, ये वैल्यू क्या होती जाती है सर, डिक्रीज होती जाती है। तो डेप्रिसिएशन का हमें एडजस्टमेंट करना होता है एंड ऑफ द मंथ, यानी कि एंड ऑफ द ईयर 31/3/2000 जो भी आपका ईयर होगा। और ये कंपलसरी है सर, आपके पास में कोई चॉइस नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट कम आ रहा है फिर भी आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री तो पास करनी ही करनी है। तो एक एडजस्टमेंट था हमारा डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन
हमने ये कर दिया सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एसेट्स, मतलब कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी आपका होगा उसके हिसाब से। तो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। अब अगर आप डेप्रिसिएशन की एंट्री आप इस तरह से यहाँ पास करते हो तो ये आपके पीएनएल के अंदर इसका इफेक्ट चला जाएगा, जिससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उधर से आपके एसेट्स की वैल्यू भी क्या हो गई सर, रिड्यूस होगी, तो आपकी जो बैलेंस शीट होती है वो प्रॉपर तरीके से मैच हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन और फर्नीचर ₹1500 यहाँ पर उन्होंने इंटर कर दिया। बैलेंस शीट्स में अगर आप देखेंगे तो फर्नीचर फर्नीचर से लेस डेप्रिसिएशन, आपका ये जो वैल्यू है एसेट्स का ये आपको 1350 और ये आपको जो डेप्रिसिएशन का रेट था ये यहाँ पर माइनस कर दिया। क्लियर? चल सर, ये हमने देखा से डेप्रिसिएशन का ये एडजस्टमेंट आपको एंड ऑफ द ईयर करना होता है। अब बात करते हैं बैड डेट्स के। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है सर? बैड डेट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि ये जो आपके डेटर्स होता है, डेटर्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स का मतलब कि जिस पर्सन को आपने गुड सेल्स किया था क्रेडिट पर, किस पे सेल्स किया था, क्रेडिट पे आपने किसी भी पर्सन को गुड सेल्स किया था, इसका मतलब ये क्या हुआ, क्रेडिट पे सेल्स किया, इसका मतलब ये हुआ कि सर वो पैसे हमें बाद में देंगे। क्या देंगे? बाद में। लेकिन कोई पर्सन ऐसा हो गया जो पैसे नहीं दे पा रहा, पैसे नहीं दे पा रहा है, आपको पैसों, आप पैसे मांग रहे हो लेकिन सामने वाली पार्टी आपको नहीं दे पा रही है, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स, यानी कि आपका पैसा जो है ये डूब चुका है। ऐसा मान के चलते हैं हम कि आपका पैसा डूब चुका है। तो अगर हम किसी से मांग रहे थे और वो पैसा नहीं आता है तो उससे हमें क्या करना होता है सर, राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ का मतलब होता है कि अपनी जो एसेट्स की लिस्ट है, डेटर्स की लिस्ट है, उसमें से उसको कम करना होता है। तो ये अगर पैसा अगर हम किसी से मांग रहे हैं, अगर हमको नहीं देता है तो हमारा क्या होता है, लॉस हो जाता है। लॉस का मतलब होता है एक्सपेंसेस। तो बैड डेट्स जो होता है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि उसके अंदर हम कवर करते हैं। तो एंट्री क्या होगी सर, सिंपल, जितना भी आपको लगता है कि उस पर्सन ने इतना पैसा नहीं दिया है, दैट्स कॉल्ड बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। मतलब सन्ड्री डेटर्स, जिस पार्टी से आप पैसे मांग रहे थे उस पार्टी को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस आपका कहाँ चला जाएगा, बैड डेट्स यानी कि एक्सपेंसेस के अकाउंट्स। तो ये भी एंट्री आपको पास करनी होती है। दूसरा होना होता है सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है? तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि आप अभी ये मान के चलते हैं कि ये पैसा देगा या नहीं देगा, हमें से कंफ्यूजन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजंस पहले से बना के रखते हैं, यानी कि उनकी जो एक्सपेंसेस है ये पहले से हम बुक करके रखते हैं। तो उस समय हम क्या करेंगे सर, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये सिर्फ क्या बनाया रहा है सर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सिंपल। यहां पर हम पार्टी को क्रेडिट नहीं करेंगे, अभी पार्टी के अमाउंट में तो पैसा वहीं पर वहीं है, लेकिन हमने एक्सपेंसेस बुक कर दिया उतने का। तो जब अगर वो नहीं देगा तो उस समय एंट्री पास कर देंगे सर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू पार्टी अकाउंट, यानी कि सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। सिंपल। जब वो अगर नहीं देगा तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। अगर उसके सामने जो भी आपने प्रोविजंस बनाया था वो प्रोविजंस अगर आपने वो पैसा होता अगर उन्हें दे दिया तो आपके ये प्रोविजंस को फिनिश होगा, ये आपके इनडायरेक्ट इनकम में चली जाएगी, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट सिंपल टू इनडायरेक्ट इनकम। ये किधर से ले लेंगे आप, इनडायरेक्ट इनकम में इसको ले लेंगे। तो ये था सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यानी कि ये एडजस्टमेंट आपको करना होता है। तो हमने यहाँ पर किया सर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। इस तरह से आपके यहाँ पर पीएनएल में क्या फर्क पड़ेगा सर, बेड डेट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है 4500 पहले से था, फर्दर बेड डेट्स आपका 2500, तो ये आपका एक्सपेंसेस हो गया, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स 2500 रुपीज आपका यहाँ पे आ जाता है। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स भी हमने कवर कर लिया। एंट्री यही होती है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो बैड डेट्स है उसका जो हेड होता है वो होता है सर प्रोविजंस होता है। हम देखेंगे आगे बैलेंस शीट जब फाइनल करेंगे प्रॉपर तरीके से तो वहां पे हम इस पार्ट को कवर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 2500, तो ये आपके प्रोविजंस में चला जाएगा।
या तो वो एसेट्स से लाइबिलिटीज माइनस कर रहे हैं, लेस प्रोविजन फॉर डेटर्स यहाँ नहीं होता, ये इसकी यहाँ पे ऐड हो जाता है, सन्डी डेटर्स, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से के साथ ट्रायल बैलेंस के साथ में कुछ एडजस्टमेंट होंगे और उस एडजस्टमेंट के हिसाब से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।